हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करते हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, कभी कभी यह सोच के भी आश्चर्य लगता है कि भारत इतना बड़ा देश जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, आखिर वह गुलाम कैसे बना? भारत इतना बड़ा देश जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, आखिर वह गुलाम कैसे बना? भारत वह देश भारत वह देश जहां दुनिया का 1/4 खेती बाड़ी से जो भी चीज का उत्पादन होता था, 1/4 सिर्फ भारत से होता था। वह देश गुलाम कैसे बना? सोच के भी आश्चर्य लगता है। दुनिया का 1/4 भाग पूरा कहां से उत्पादन होता था? भारत से। यह देश गुलाम कैसे बन गया? आश्चर्य लगता है सोचकर। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भारत गुलाम कैसे बना। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि बात है 16वीं शताब्दी का। उस समय ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन का आबादी जो था ना, वह मूल रूप से खेती बाड़ी पर ही निर्भर था। और ब्रिटेन में दुनिया में जितना भी खेती बाड़ी से उत्पादन होता था, उसका केवल 3% होता था ब्रिटेन से। कितना प्रतिशत होता था? 3%, केवल 3%। और आबादी किस चीज पर निर्भर था? सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर था। और ब्रिटेन में साथ ही साथ गृह युद्ध भी चल रहा था, तो ब्रिटेन को परेशानी हो रहा था इससे। उसी बीच क्या हुआ कि ब्रिटेन का एक घुमंतु ब्रिटेन व्यापारी था, जिसका नाम था राल्फ फिच। जिसका नाम क्या था? राल्फ फिच। वह घूम रहा था, विश्व में भ्रमण कर रहा था। वह इतना दिनों तक घुमा ना कि वहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां का जो भी वसीयत था वह चल रहा था वहां पे, वहां उनके बच्चों के नाम पे। उसका नाम क्या था? राल्फ फिच नाम था। वह घूम रहा था। यह घूम के ब्रिटेन गया और उसी समय ब्रिटेन में गृह युद्ध भी चल रहा था। यह वहां पे जाके वहां की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसे जाके सब कुछ बताया कि एक देश है जहां पे खेती बाड़ी से बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, उसे सोने का चिड़िया कहा जाता है। रानी को बताई, बोला कि वहां से यदि हम लोग व्यापार करेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होएगा हम लोगों को। तो रानी इसके बारे में पता करना शुरू की। उसे पता चला बाद में। वह उसके बाद क्या की, भारत में वहां का जो व्यापारी था ना ब्रिटेन का, उसको बुलाई, कम से कम 100 व्यापारियों को बुलाई और भारत में व्यापार करने का सलाह मशवरा दी। तो उसी में क्या हुआ, यह हमारा BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे भारत में लाने पर सहमति बना ब्रिटेन में। ठीक है, तो इसका स्थापना हो गया आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हो गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसका स्थापना हो गया। ठीक है, और यह जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह भारत कब आई? 1608 ईस्वी में भारत आई। इसका जिस जहाज से यह भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कैप्टन था विलियम हॉकिंस। याद रखिएगा, जिस जहाज से यह कंपनी भारत आई उसका कैप्टन कौन था? विलियम हॉकिंस। यह भारत आके यह कहां पे उतरा? सूरत बंदरगाह पे। भारत के सूरत बंदरगाह पे यह उतरा और वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने का ऐलान कर दिया। यह आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई कब थी? तो याद रखिएगा, 1608 ईस्वी में आई थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी, उस जहाज का कैप्टन कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। और किस बंदरगाह पे उतरी थी? तो सूरत बंदरगाह पे, भारत के सूरत बंदरगाह पे यह उतरी थी। ठीक है, तो अब बात आता है कि हमारा इतना बड़ा देश जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, वह गुलाम कैसे बना दोस्तों? तो हुआ क्या, ये कंपनी का जब हमारे देश में स्थापना हुआ तो शुरू में तो ये यहाँ पे आया तो यहाँ के लोगों को बहुत सा बढ़ावा चढ़ावा दिया कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, आपको जो परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है खाने पीने का, सड़कों का, रास्ता का, हॉस्पिटल का, मेडिकल संस्थान का, वो सब चीज हम बनाएंगे यहाँ पे। ऐसा लोभ लालच दी और यहाँ पे यह स्थापित हो गए। शॉर्टकट में हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत में यह स्थापित हो गए। उसके बाद क्या हुआ, लगभग बहुत अच्छा चल रहा था और ये बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे इसका क्या हुआ कि मतलब लोभ जो है ना, लोभ बहुत ही खराब हुआ। लोभ इसका बढ़ने लगा। यह यहाँ पे क्या करने लगी? करप्शन करने लगी। और यह जो यहाँ पे काम करती थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह क्या करती थी, यहाँ से जो पैसा कमाती थी उसके बदले में कुछ टैक्स देती थी। किसे? ब्रिटेन गवर्नमेंट को। ब्रिटेन के जो रानी थी उसे यह टैक्स देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स देता था। तो यह क्या किया, धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया पूरे देश में,
तो यह तो धीरे धीरे ज्यादा ही कमाएगा, कंपनी का विस्तार होगा था। लेकिन यह क्या कर रहा था, टैक्स देना धीरे धीरे कम कर रहा था। तो इन लोगों को भी आश्चर्य लग रहा था कि होता था क्या, हो क्या रहा है कि यह टैक्स देना कम कर रहा है, धीरे धीरे इस कंपनी का विस्तार ही हो रहा था। तो यह क्या करता था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जात पात के नाम पे कि तुम छोटा जात का है, तुम दलित है, तुम बड़ा जात का है, इसका ऐसे कर करके धर्म के नाम पे तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, ऐसे कर करके बांटता था और लड़ाता रहता था, लोगों को करप्ट करता था। ठीक है, कभी दलित के साथ खड़ा हो जाता था, कभी किसी के साथ खड़ा हो जाता था और लोगों को लड़ाता था। वो जानता था कि जब ये भारत के लोगों में एकता हो जाएगा तब ये हमें यहाँ से उखाड़ फेंकेगा, भगा देगा। तो यह उसे एक होने ही नहीं देता था, कभी जात के नाम पे कभी धर्म के नाम पे बांटते रहता था। ठीक है, और यह क्या किया, धीरे धीरे इस कंपनी का विस्तार हो गया और यह टैक्स देना ब्रिटेन गवर्नमेंट को कम कर दिया था, ब्रिटेन गवर्नमेंट को टैक्स देना कम कर दिया था। इससे भी आश्चर्य लग रहा था कि भाई कंपनी का विस्तार तो धीरे धीरे पूरे देश में हो रहा है और यह टैक्स हमें कम दे रहा है, तो टैक्स का ही घपला मार रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी बीच में क्या हुआ दोस्तों कि 1857 ईस्वी का क्रांति हो गया, 1857 ईस्वी का क्रांति हो गया। इसका एक जो रीजन है 1857 ईस्वी के क्रांति का, एक तो ये भी है, ये जो भ्रष्टाचार कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक यह भी रीजन है। और एक और रीजन है, जब हम इस क्रांति को पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ तो यह अकेले तो नहीं लड़ेगा भाई। तो यह क्या किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट जो था, ब्रिटेन को की जो रानी थी, उसे खबर दिया कि ऐसा ऐसा बात है, आप अपना सेना भेजिए। उसका से ब्रिटेन से सेना आया, ब्रिटेन से सेना आया मात्र 6000, कितना 6000, कितना आया था 6000, याद रखिएगा। सेना भेजा, यहाँ पे युद्ध हो गया था 1857 ईस्वी का क्रांति। जैसे मर्जी होता था, भारतीय लोग जो भी थे पकड़ के इस सेना को जैसे मर्जी हुआ चक्कू भोंक दिया, दल घोटना है तो दल घोटने से मारा, बेलना है तो बेलने से मारा, खूब पीटा था। क्योंकि उस समय तो भारतीयों के पास हथियार था नहीं, था भी तो बहुत कम मात्रा में था। तो गांव जो भी लोग थे, जो ही मिलता था, ईंटा मिला था ईंटे से कुछ दिया, जो मिला वही सब पकड़ के कूच रहा है, बढ़िया से मार रहा है। अंग्रेज सब इससे भीख मांग रहा है जान का, लेकिन छोड़ता नहीं था, मारते मारते जो ही पाया उसी से मार देता था। तो 1857 ईस्वी का क्रांति हो गया। अब ब्रिटेन गवर्नमेंट का आंख खुला कि भाई तुम टैक्स हमें देता ही नहीं है, इतना बड़ा क्रांति यहाँ पे कैसे हो गया जी। जब तुम टैक्स कहता है कि कमाई होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, तो फिर इतना बड़ा क्रांति कैसे यहाँ पे हो गया, उसे आंख खुला। बाद में क्या हुआ कि वह जो था ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे यह हटा दिया। कौन, ब्रिटेन जो गवर्नमेंट था, वहां की जो महारानी थी वो हटा दी। और यहाँ पे क्या हुआ देखिए, याद रखिएगा, 1757 ईस्वी से, देखिए 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत आई थी, लेकिन उस समय यह गुलाम नहीं बनाई थी, धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रही थी। यह भारत को गुलाम कब बना लिया, अपने अधिपत्य में कब ले लिया, तो याद रखिएगा 1757 ईस्वी में। तो 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत किसके अधीन में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वह चलाता था, वह गुलाम बनाया हुआ था भारत को। उसके बाद जब जो 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ, 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ, इसके बाद इस कंपनी को कौन अपने हक में ले लिया, ब्रिटेन का राजा ले लिया। कौन ले लिया, ब्रिटेन का राजा। और जैसे ही 10-15 साल बोला तो महारानी बोल गए तुम भी हटो, अब हम ही रहेंगे। तो 1876 ईस्वी के बाद, 1876 ईस्वी से जब हमारा देश आजाद हुआ 1946 के या 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो तब तक कौन ली थी, महारानी अपने हक में रखी थी इसको। वह खुद चलाती थी भारत को, खुद कंट्रोल करती थी, महारानी करती थी, ब्रिटेन के जो महारानी थी वह कंट्रोल करती थी इसको। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक उसके जो भी कहिए, मतलब वो गुलाम बनाया हुआ था इसको, भारत को। ठीक है, वो अपने पक्ष में रखा हुआ था। उसके बाद कौन, ब्रिटेन का राजा 1857 से 1875 तक। और उसके बाद 1876 से लेकर जब तक हम आजाद हुए 1947 तक, तब तक कौन, ब्रिटेन की महारानी। महारानी क्या होती है, जब तक कम उम्र की है तो रानी, जब तक कम उम्र की है तो रानी, और जैसे ही थोड़ा बूढ़ी हो गई, चेहरा उड़ा घुकच गया, तो वो क्या हो जाती है, महारानी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि 1876 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, तब तक यह किसके अधीन में था, महारानी के। और 1857 से 1875 तक ब्रिटेन का राजा, और 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा देश गुलाम बना था। यहाँ पे ना लोग देखिए, अभी भी गांव घर में भी ऐसा होता है कि दूसरा आदमी क्या करेगा, आपको आपस में लड़ा देता है और वह जज बन जाता है खुद ही, और आप आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सेम चीज कर रहा था यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह क्या कर रहा था, यहाँ पे लोगों को लड़ा देता था। क्या किया देखिए, जैसे छोटा जात ऊंचा जात करके दोनों को लड़ा दिया, और बीच में खूब मजा ले रहा है ये, और उसी बीच में यह अपना क्या करना था, अधिकार जमा लेता था। फिर क्या करता था, हिंदू मुस्लिम को लड़ा, मतलब जहाँ पे जैसा दिखता था ना कि भेदभाव चलता ही है, अपने यहाँ भेदभाव अभी भी चलता है कि तू ई जाति का है, तू ई जाति का है, तू बिहारी है। जैसे अब ये चल रहा है ना, मुंबई में चलता रहता है
कि तू बिहारी है और महाराष्ट्र का, चलता है ना, तो वही करता था, उसी दोनों को लड़ा देता था, बीच में ही अपना अधिकार जमा लेता था। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रकार से हमारा देश गुलाम बना था दोस्तों। तो कभी भी परिवार में भी याद रखिएगा कि कभी भी क्या करना है, जुट के रहना है, किसी के चढ़ाए पे उसकना नहीं है, मिल कर रहना, नहीं तो दूसरा मजा ही लेता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा देश गुलाम बना था। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे 1857 ईस्वी का क्रांति। यह कहानी जानकर भी दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में 1857 ईस्वी का क्रांति लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।